वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम जिसका नाम है फ्रॉम एग्जाइल और ये लिखी थी राजगोपाल पारसारथी ने। इनको शॉर्ट में कहते हैं आर पारसारथी और इनका जन्म हुआ था तिरुपराई तिरुई में त्रिचिरापल्ली के पास 1934 में। ये एक पोइट रहे हैं जिन्होंने 2 लैंग्वेजेस में लिखा है, एक तो अपनी मदर टंग तमिल में और एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश में। पोइट जो हैं वो यूरोपीय संस्कृति को बहुत अच्छा मानते थे। ऐसा नहीं है कि कोई देश की जो संस्कृति है वो या उसका कल्चर बुरा है, लेकिन जो वो सोचते थे ना और जो वहाँ जाकर उन्होंने एक्सपीरियंस देखा, उन दोनों में बहुत डिफरेंस था और जो सम्मान वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया। तो ये जो पोएम लिखी गई है वो कुंठा और फ्रस्ट्रेशन में लिखी गई है। कुछ पॉइंट्स और मैं पोएम की समरी स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देती हूँ। Here he presents his views on the culture of Europe in exile. पोइट ने अपने विचार यूरोपीय संस्कृति के बारे में बताए हैं और जो एग्जाइल है वो एक टुकड़ा है लॉन्ग पोएम रफ पैसेज से, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है फ्रॉम एग्जाइल, सेकंड है फ्रॉम ट्रायल एंड थर्ड है फ्रॉम होम कमिंग। इस पोएम में एक ओल्ड मैन ने कंक्लूजन दिया है कि किसी व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश ना करो। अगर तुम ऐसा करते हो तब भी वो वही रहेगा जैसा वो रहना चाहता है। पोएम में एक कन्वर्सेशन है जो कि दिखाया गया है फेमस म्यूजिशियन रविशंकर और पोइट के बीच में। ये पोएम जो है ब्रिटिश औपनिवेश के समय जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ था उसको बताती है। आर पारसारथी जो थे वो एक तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो अपनी लैंग्वेज के प्रति लगाव तो था, पर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझा और उसके प्रति भी जुड़ाव को समझा और इन्होंने अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ सीखा, पर ये उससे सीखते सीखते अपनी जड़ों से अलग हो गए, ऐसा इन्हें लगता था। जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड को एक गंदी जगह और जैसा इन्होंने सोचा था उसकी जस्ट अपोजिट पाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर होता है। भारतीय लोगों को काले रंग का बोल दिया जाता था। पारसारथी ने ये भी नोटिस किया कि अंग्रेजी जो भाषा थी पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, सब कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान जो इनकी ओरिजिनलिटी थी उसको खो दिया और ये एक वनवासी या देश निकाले की तरह फील करते थे। ये सोचते थे मैंने अंग्रेजी की भाषा के बारे में, यूरोपीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं अपने देश के बारे में कुछ ना कर पाया। अपनी खुद की पहचान मैंने खो दी और इन्हें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था क्योंकि ये अपने धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति के साथ समन्वय करने में अनसक्सेसफुल रहे थे। कविता में ये एक वृद्ध मनुष्य से मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं लोगों को बदलने के प्रयास के बारे में। तो जो ओल्ड मैन होता है उसे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो कहता है लोगों को चेंज करने का एफर्ट जो है वो यूजलेस है क्योंकि वो जो लोग हैं वो वैसा ही बना रहना चाहते हैं जैसे वो हैं। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, जो भी चेंज है वो सामने वाला कर ले, हमें कोई भी चेंज ना करना पड़े, हमारी लाइफ कंफर्टेबल रहे हमेशा। जो पॉइंट है वो अपनी पुरानी शान को और सम्मान को याद करता है जो कि उसे अपने देश में मिला था, लेकिन वो सम्मान उसे बाहर ना मिल पाया, ना ही वो अपनी कोई पहचान बना सका। और तब वो एक पुराने जहाज विक्टोरिया की सुंदरता को वृद्ध स्त्री से तुलना करता है और कहता है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई बूढ़ी स्त्री है, उसके लंबे बाल हैं, उसकी जो सुंदरता है अब वो सुंदरता नहीं रही जो कि यौवन अवस्था में या यूथ में एज में रही थी। तो इस प्रकार से जो पॉइंट है उसकी उपलब्धियों का कोई फायदा नहीं है और जहां अब वो रहता है दूसरी कंट्री में, वहां ऐसा कोई आकर्षक दृश्य नहीं है। वहां तो वही आंखों में चुभने वाला या दर्द देने वाला दृश्य उनको दिखाई देता है, जैसे रिक्शा चलाने वाला हुआ, नाई हुआ, जो अपने डे टू डे लाइफ के कामों को ही करता है और उनकी आंखों में कभी को सिर्फ दर्द दिखाई देता है और कभी वहां अपने काफी साल बिता भी लेता है। पर वो उस बड़े शहर को आराम और खुशी का स्थान बिल्कुल भी नहीं मानता। वो सोचता है जो आराम और खुशी है वो है जावतपुर में, जो कि पॉइट का नेटिव प्लेस है। वो कहता है जब वो जावतपुर में था तो बहुत इंजॉय करता था अपनी लाइफ में, लेकिन अब उसकी लाइफ में ऐसी कोई हैप्पीनेस नहीं है और ऐसा भी नहीं है पिछले जो बीते साल हैं वो जब बाहर रहा था तो उसने कुछ क्लेम दिया हो या बुद्धिमान व्यक्ति उसे बनाया गया हो उन सालों ने, या फिर उस बीते साल के एक्सपीरियंस जो बाहर उसने बताया वहाँ पर उसे कुछ ऐसा नहीं मिला कि उसने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा हो। कवि बताता है कि उसने बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी का कोई परिचय नहीं दे सका, ना अपनी कोई पहचान दूसरी कंट्री में बना सका,
अब जो पॉइंट है अपनी स्मृति चिन्हों को बचाकर नौजवानों के लिए रखना चाहता है, क्योंकि अब उसके जीवन की चमक जा रही है। उसने अपनी लाइफ का एक स्पैन या चक्र पूरा कर लिया है और वो चाहता था अब जो उसकी लाइफ का आधा भाग बचा है वो उसे यूजफुल बना सके। वो बोलता है इस बुद्धिमानी को धातु के बने पात्र में, जिसमें एक व्यक्ति की हड्डी के टुकड़े और राख शमशान में कलेक्ट होते हैं, उसमें रखकर वो ले जाएगा, क्योंकि वो चाहता था वो अपने आगे की लाइफ को यूजफुल बना सके दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक उसने कोई पहचान नहीं बनाई थी। लास्ट में पॉइंट बोलता है कि जीवन में जो कुछ वो सुंदर और आदर्श समझता था वो उसकी नज़रों को धोखा उन चीज़ों ने दिया। और सच में ज़रूर नहीं है कि हम भी जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं वो वैसा ही हो हमारे लिए और उतनी ही बेनिफिशियल हो हमारे लिए। तो इस तरीके से पोइट का एक्सपीरियंस रहा था और इस तरीके से पोएम ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।